सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। छतरपुर पहुंचे वकील महमूद प्राचा, सबूत जुटाना शुरू। हाजी सैयद अली व अन्य परिवारों से की मुलाकात। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा सबको कोर्ट में देना होगा जवाब। महमूद प्राचा व उनकी टीम की छतरपुर पहुंची हाजी सैयद अली के परिवार से मुलाकात की। परिवार को भरोसा दिलाया कि हम सभी आपके साथ हैं, कानूनी लड़ाई में भी आपका पूरा साथ देंगे। जिस घर को बुलडोजर से गिराया गया था वहां पर भी गए, मुआयना किया। बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। महमूद प्राचा बोले, समाज विशेष के खिलाफ दोष भावनापूर्ण की कार्रवाई हुई है। पत्नी उनकी बेटी से बात की और पूरी घटना का विवरण जाना। टीम ने कहा, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है हम उसके पूर्णतः खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए कहा कि सरकारें संविधान से चलती हैं, उसी का पालन करें। पीड़ित परिवारों ने हमें अपना वकील बनाया है, तो अब हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमने एक दरख्वास्त यहाँ पे स्पेशल कोर्ट SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के खिदमत में पेश की है, जिसमें हमने ये कहा है कि SC/ST एक्ट के तहत ये निहायत ज़रूरी है कि जो भी पुलिस कार्रवाई करे, FIR से लेके और अदालत की कार्रवाई तक, उसकी सबकी ऑडियो वीडियोग्राफी होने का प्रावधान SC/ST एक्ट में है। तो एक तो हमें सारी वीडियोग्राफी अब तक की FIR दर्ज करने से लेके और आज तक जितनी भी कार्रवाई की है, चाहे वो किसी के घर पे जाके रेड की हो या किसी को गिरफ्तार किया हो या अदालत में जो कार्रवाई पुलिस ने की हो, उसकी सबकी वीडियोग्राफी की एक कॉपी अदालत में जमा कराई जाए। और आइंदा जितनी भी कार्रवाई हो इसको वीडियोग्राफी के बगैर बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि अगर वीडियोग्राफी के बगैर ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो वो पूरी तरीके से गैरकानूनी होगी, बल्कि SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 के तहत एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होता है। तो इसीलिए ये हमने लगाई है, ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस मारपीट कर रही है, जो पुलिस रातों को महिलाओं को तंग कर रही है, और जो रिश्वत लेने के भी एलिगेशंस हमारे पास आ रहे हैं, झूठा फंसाने के नाम पे रिश्वत लेने के भी कई शिकायतें हमारे पास आई हैं, और रिश्वत लेके जो छोड़ने के प्रकरण हो रहे हैं उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी अगर होनी शुरू हो जाएगी कानूनी तौर से, तो ये सभी आपराधिक गतिविधियां तो कम से कम पुलिस की खत्म हो जाएंगी। और जो कानून के तहत उनके हक हैं, पुलिस को कानून के तहत जो कार्रवाई जैसे करनी है कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, ताकि हम जो भी पीड़ित हैं उनको अपना न्यायिक हक दिला सकें। दूसरा आपसे एक सवाल है, इस अभी तक जो पूरा घटनाक्रम हुआ है हवेली तोड़ी, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये पूरी तरीके से गैर कानूनी, पूरी तरीके से असंवैधानिक, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई, वो एक आपराधिक घटना है जिसमें लूटपाट मतलब डकैती की घटना है एक ये, और पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने की घटना है साजिश के तहत। मेरे पीछे अभी देख रहे हैं, ये एक पूरी तरीके से आपराधिक घटना है जिसमें पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और उनके राजनीतिक आका जिनके इशारे पर यह कार्य हुआ है, वो सभी आपराधिक साजिश में शामिल है। यहाँ एक डकैती की घटना भी हुई है, यहाँ तोड़फोड़, लूटमार साजिश के तहत उसकी भी घटना हुई है। ये सभी घटनाएं दंडनीय अपराध हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की जाए, जो हम करेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है, किसी का वीडियो है तो उसमें वो अगर कोने में खड़ा है तो उसको तो बेगुनाह फंसाया जा रहा है, किसी का वीडियो में भी फोटो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सबूत साफ साफ मौजूद हैं कि वो उस दिन घटना स्थल पे नहीं, कहीं उससे बहुत दूर मौजूद थे, उनको भी झूठा फंसाया जा रहा है। तो ये बात साफ दर्शाती है कि पुलिस झूठे केसेस लगा रही है। उस दिन की घटना की भी अगर डिटेल में छानबीन की जाएगी तो ये भी बात बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये पत्थरबाजी क्या जानबूझ के शुरू कराई गई पीसफुल एक प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसमें, या कि किसी ने भीड़ में से ही की। ये भी एक गहन जांच का विषय है जिसको भी हम अदालत के संज्ञान में लाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पूरे जो मस्जिदें हैं और जो खानकाएं हैं उसमें एक दहशत का माहौल, और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जाके देखें 5 टाइम मस्जिदों में क्या हो रहा है, क्या वहाँ नमाजी आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो एक पूरी मुस्लिम समाज में यहाँ एक दहशत का माहौल बना दिया है,
उसके लिए मैं पत्रकार लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जाएं और इस पे रिपोर्ट करें कि किस मस्जिद में पहले क्या माहौल होता था और आज क्या माहौल हो गया है। तो ये इसके बाद ये सारी साजिश की परतें खुलेगी। हम भी इस बात के सबूत जुटा रहे हैं, काफी सारे सबूत हमने जुटा लिए हैं। हम उन सबूतों को इकट्ठा करके हाई कोर्ट में भी जाएंगे और यहाँ लोकल अदालत में भी उन सारे सबूतों को पेश करके इन लोगों को छुड़वाएंगे भी और वापस भी कानून के हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ। सर सवाल है, आप बोल रहे थे अभी कि राजनीतिक जो आका है, यहाँ जो इंडिकेशन आप दे रहे हैं किसकी तरफ है? क्योंकि किसी भी प्रदेश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक एक शख्सियत होती है वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके जब ये संज्ञान में भी सारी बातें आ गई, खास तौर पे ये जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी कौन सा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है, जो एक कार है, वो ये बातें संज्ञान में मेरे आ गई, सारे देश की जनता के, पूरी दुनिया के संज्ञान में आ गई। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इससे राजनीतिक आकाओं का हाथ नजर आता है। और जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं उसके बाद जमीनी कार्रवाई हो रही है उसी हिसाब से, तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये मुख्यमंत्री के लेवल तक इसमें जो सुई है, शक की सुई जा रही है। हम लोग सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। एक प्रथम दृष्टया सबूत तो यही है कि अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने कोई भी जो गैर कानूनी कार्रवाई की गई है, जो आप लोगों के सामने ही है, उसके लिए कोई भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की है, जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी और ड्यूटी है। इसलिए हम राजनीतिक आकाओं का भी नाम ले रहे हैं। कानून से ऊपर इस देश में ना प्रधानमंत्री जी हैं, ना मुख्यमंत्री जी हैं। कानून सबसे ऊपर है। जो एक कहावत भी है ना, बी यू सो हाई बट लॉ विल ऑलवेज बी अबव यू, वो बिल्कुल चरितार्थ हो रही है यहाँ पे। कोई अगर किसी इस गलतफहमी है कि वो किसी पद पे बैठा है तो वो भारत के संविधान और कानून से ऊपर है, तो ये गलतफहमी वो अपनी दूर कर ले, नहीं तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो उसकी ये गलतफहमी दूर बहुत जल्दी करा दे।